हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चमत्कारी बच्चों के बारे में, जिनको मैं बाहुबली स्टूडेंट्स भी बोलता हूं। मेरे बहुत कम स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं और वो ये पूछते हैं कि सर क्या संभव है एडवांस्ड अकाउंटिंग में 90 प्लस मार्क्स लाना, 95 प्लस लाना या 100 आउट ऑफ 100 लाना। और हमारा आंसर यही रहता है, आप भी जानते हैं यही रहता होगा, बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन क्या ये केवल आश्वासन से आ जाएंगे और क्या मेरे कहने से और आपके पूछने से आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ना कोई इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूं कि अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो क्या करना है। अगर एक स्टैंडर्ड पेपर आता है तो बहुत ही आसान पेपर आ गया और बहुत ही आसान चेकिंग हो गई, इंस्टीट्यूट ने दिल दरिया कर दिया अपना, तो बात अलग है। लेकिन अगर सब कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन में रहा, नॉर्मल सिचुएशन में रहा, तो ये मार्क्स कैसे आएंगे? 8 बार एग्जामिनेशन तक 8 बार आईसीएआई का स्टडी मटेरियल घोट के पीना पड़ेगा। सर आप तो कहते हो कंसेप्ट से पढ़ो, कंसेप्ट को एक तरफ अभी फिलहाल के लिए तो रखो, बिल्कुल घोट के, समझ के घोट के पीना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आ गए, लेकिन कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, एंड वक्त पे भूल गए हम, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो रट लेना उसको। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या ट्रीटमेंट है उसको याद कर लेना। इसका यह मतलब मत लेना कि मैं रटने का फेवर करता हूं, नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं केवल 90 प्लस लाने की। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल घोट के पीना पड़ेगा, 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार अच्छे से। अब ये मत कहना कि वो सर 4-5 अटेम्प्ट लग गए तो 8 बार हो ही गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सिंसियरली, ढंग से, एक एक लाइन। शॉर्ट नोट्स बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ज्ञान बढ़ जाएगा। मेरे नोट्स पढ़ लो, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट्स, कोई भी समराइज नोट्स, बात की बात है। पहले आपको आईसीआई का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। कोई सोचे कि अरे मैंने तो 8 बार पढ़ा ही नहीं था और मैंने तो नोट्स ही पढ़ लिए थे और मेरा तो 92 आए थे। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कभी रूल नहीं बनते। तो सच यही है, सही बात सिर्फ एक होती है, और वो ये है कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को 8 बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सर इतना तो टाइम ही नहीं होता है। जब क्लासेस आप शुरू करते हैं तो पहली बार आप क्लास के साथ कर सकते हैं, फिर क्लासेस में हर बार वीकली या हर 15 दिन 10 दिन में टेस्ट होते हैं, तो दूसरी बार आपका तब हो सकता है। फिर कोर्स खत्म होते होते 2 बार तो ये हो गया आपका। फिर जनरली 2 से 3 मॉक टेस्ट होते हैं, तो 3 बार उस वक्त रिवाइज हो सकता है, 5 बार हो गया। फिर मॉक टेस्ट के बाद जो आपके पास समय बचता है 10 दिन 15 दिन का, कम से कम उसमें 1 बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और हर रिवीजन पर फिल्टर होता जाएगा। पढ़ना मॉड्यूल से ही है, पढ़ना वही है, लेकिन फिल्टर करना, मार्किंग सिस्टम, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में जब 6 बार ये हो गया तो 7वीं बार जो आपके समराइज शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, और वरना एग्जाम के 1 दिन पहले तो आप कर ही लेंगे उसको रिवाइज। तो मैं 8 बार जो बोल रहा हूं वो एग्जाम डेट तक बोल रहा हूं। चलो मैं इसको 7 से 8 बार बोल देता हूं, 8 मान के चले मैक्सिमम, पर मिनिमम 7 है, मिनिमम 6 या 5 नहीं है। और ये हो सकता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। पहला तो यही है, सर 100 में 100 आ जाएंगे। देखो 100 में से 100 आने के लिए तो किस्मत का साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल ही एज इट इज पेपर अगर उठ के आ जाए स्टडी मटेरियल से, या कोई आरटीपी जो आपने सॉल्व किया है, कोई मॉक टेस्ट पेपर किया है, बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन, रटे रटा क्वेश्चन मिले, आंसर भी याद है, अरे फिगर भी चेंज नहीं करा, बिल्कुल ही कॉपी मार दिया आईसीआई ने, तो बात अलग है भाई, 100 में से 100। वरना जनरली 100 में से 100 आना मुश्किल होते हैं, कहीं ना कहीं गलती होती है, नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन करे हुए आ गए और हाल आंसर भी रटा हुआ है हमको, तो यार ये तो पास्ट एग्जाम की क्वेश्चन आ गए एज इट इज, जो सालों सालों में कई बार कुछ कभी कभी हो जाता है, तो 100 में से 100 के चांसेस पूरे होते हैं। वो भी 8 पढ़ा हुआ, तो 8 बार तो पढ़ा नहीं है, तभी तो याद रहेगा। तो पढ़ना कॉन्सेप्चुअली है, लेकिन जहां पे आप कंसेप्ट एंड वक्त पे भूल रहे हैं या कुछ आपको याद नहीं, तो आपको आईसीआई का ट्रीटमेंट याद ही करना पड़ेगा। कई जगह ऐसा होता है कि क्लासेस में सर ने कुछ और बता दिया और आईसीआई का कुछ और है, तो भाई आपको सर वाला याद तो रखना है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में आईसीएआई के सॉल्यूशन को लिख के आना है। ऐसा हालांकि बहुत कम जगह होता है, अदरवाइज नहीं के बराबर होता है। फाइनल में ज्यादा होता है, इंटर में नहीं होता। फाइनल में ये वाला विवाद, झगड़ा, डिस्प्यूट चलता है। तो आपको बहुत कंसंट्रेशन। अच्छा, फिर केवल ये अब ये 8 घंटे वाला 8 बार होगा कब? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए रेगुलर स्टडी चाहिए। कैसे होगा वरना? सर वो सुबह से शाम तक तो क्लासेस होती हैं, तो भाई आपके अकेले की थोड़ी होती है, भारत में सब इसी पढ़ रहे हैं, सबकी क्लास चल रही है, तो वो रेगुलरिटी काम आती है, वो सिंसियरिटी काम आती है। कई सारे स्टूडेंट जोश जुनून में आके बोध ग्रुप शुरू करेंगे, फिर 4 महीने 6 महीने बाद बोलते हैं सब हम एक ग्रुप देंगे। क्यों? क्योंकि पीछे का टाइम बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद कर दिया तो भुगतो, फिर भुगतना पड़ेगा। आपको अगर 90+ नंबर लाने हैं तो रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरली का मतलब रोज पढ़ना नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? ना, अरे सर रेगुलरली का मतलब तो रोज पढ़ना नहीं होता। नहीं, रेगुलरली का मतलब होता है रोज किस टाइम पढ़ना, ये भी डिसाइडेड है, ये भी डिसाइडेड है, ये भी डिसाइडेड है। मतलब अगर आपने, आपकी क्लास का टाइम सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक है, मान लीजिए इंटर में, तो आपको, आप फिर घर पहुंचे, आराम किया थोड़ा, ये वो, आप वो रात को 4 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आप 8 से 12 पढ़ते हैं, 7 से 11 पढ़ते हैं, 9 से 1 पढ़ते हैं, 10 से 2 पढ़ते हैं। ये डिसाइड करिए रोज किस टाइम पढ़ना है। ये जब डिसाइडेड होता है वो रेगुलरली होता है। हाँ, 10% का नॉर्मल लॉस मानता हूं कि 30 दिन में से 3 दिन ये प्लान फॉलो नहीं हुआ, 27 दिन होना चाहिए। सर वो 30 दिन में से सर वो 6 दिन नहीं हुआ, 8 दिन नहीं हुआ, तो वो एबनॉर्मल लॉस है फिर, और एबनॉर्मल लॉस से तो फिर नुकसान ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई रेगुलर होना जरूरी है, सिंसियरिटी होना चाहिए। सर सिंसियरिटी मतलब आपको, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आपको, फिर आपको कोई आपके मनोरंजन की चीज दिमाग में नहीं कि किताब तो खुली हुई है और वो सोच रहे हैं धुरंधर 2 के बारे में, अरे यार गजब ही था यार, दिल पे जख्म खाते हैं यार, क्या गाना था यार। ना तो धुरंधर 2 देखते वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, जहां जो कर रहे हो वही करो। कॉन्सेंट्रेशन, सिंसियरिटी इसी को कहते हैं। और फिर तीसरी और सबसे बड़ी बात है भैया, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। इनफैक्ट ये तो जो मैंने बताया ना, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये तो सीए की एग्जाम में पास होने के लिए भी चाहिए। और फोकस, अगर 90+ मार्क्स लाने हैं तो नंबर 7 से 8 बार आपको आईसीआई के मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझ के, कंसेप्ट से, और फिर घोट के पी जाना पड़ेगा। बस तो फिर आ जाएंगे 90+, बिल्कुल आ जाएंगे, श्योर आ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको अगर कोई नोट्स चाहिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर आपको कोई, या आपको किसी टॉपिक में कोई रिवीजन करना है आपको, या रिविजनरी वीडियो चाहिए, तो सामरिया क्लासेस के हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको ये सारी चीजें, नोट्स मिलेंगे। लेकिन समराइज नोट्स के भरोसे नहीं रहना, वो लास्ट के लिए हैं। ठीक है। आपको
थॉरोली मटेरियल को पढ़ना है, तब जाकर 90 प्लस भी आएंगे। और भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, मैं तो बहुत मानता हूं, ठीक है, आप भी मानते होंगे, तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय।